हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ और प्रश्नों को मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए। एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब माना मैं कहूं कि घन की कोर या घन की भुजा ए है, तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है क्यूब की, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। मैं कहता हूं लेट द वन कोर या लेट द कोर ऑफ ए क्यूब इज ए। माना घन की कोर ये है या घन की भुजा ये है, तो घन का आयतन किस सूत्र से देते हैं? घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं ए क्यूब से दिया जाता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए गुणा ए बराबर ए क्यूब। तो ए क्यूब आपके पास है 125, ये है ए क्यूब, ठीक हो गया। तो ए क्यूब कितना हुआ? ए क्यूब इज इक्वल टू 125 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक हो गया। तो ए क्यूब आपके पास कितना हो गया कि ए क्यूब इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ए क्यूब इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। अब देखो इज इक्वल टू का साइन है ना, और क्यूब 3 पावर सेम है, इसका मतलब बेस सेम हो जाएगा, आधार सेम हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी? 5। आपको निकालना इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब कितना होता है? पृष्ठ मतलब बाहर का क्षेत्रफल। 6 तल होते हैं, 6 फेसेस होते हैं घन में, ठीक हो गया। और एक फेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का 6a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 6a स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड 6 इंटू ए गुणा ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 इंटू ए मीन्स 5, 5 इंटू 5 तो कितना हो गया? 5 5 25 6 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 6a स्क्वायर से निकाला, दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आंसर लिख देंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विकल्प बी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह बना देता हूं। आप देखिए, तो इस रूप में समझ करके आप क्वेश्चंस करें, ठीक है। वैसे आप जानते हैं सब, घन का आयतन आप जानते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं। यहां पर करना क्या था? यहां पर वॉल्यूम दे रखा था, घन का आयतन दे रखा था। तो जब आयतन दिया हुआ है तो उससे हमने घन की एक भुजा निकाल दी, घन की भुजा निकाल दी। और जब एक भुजा निकल गई तो सरफेस एरिया का सूत्र लगा दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक लकड़ी का बॉक्स 110 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर आकार का है। तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि ये क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ये क्यूबॉइड शेप का है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है ना। घनाभ के आकार का है, 22 सेंटीमीटर लंबे, 15 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे पैकेट इसमें रखे जाने हैं, ठीक है। बॉक्स में कितने पैकेट आएंगे? तो अब आप देखते हैं कि छोटा डिब्बे हैं माना, तो एक बड़े बॉक्स में उनको फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तब बड़ी पेटी बनती है। आया समझ? चौके माना डिब्बे हैं, तो एक बड़ा डिब्बा, बड़ा बॉक्स टाइप का, उस पर कितने चौके डिब्बे होंगे, ठीक है। तो एक डिब्बा स्थान घेरेगा, दूसरा स्थान घेरेगा,
तो अंदर कुल स्थान कितना कितना घेरेंगे वो चौक के जो डब्बे हैं उसके अंदर रखे हुए कितना स्थान घेरेंगे, जितना आयतन उस बॉक्स का होगा उतना आयतन तो उन सारे डिब्बों का होगा, समझ रहे। तो बाहर जो बॉक्स है वो तो घनाभ के आकार का है, 110 सेंटीमीटर लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना उसका ऊंचाई है। इसके अंदर जो डब्बे रखने हैं या जो पैकेट रखने हैं वो 20 सेंटीमीटर लंबे, 15 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। ये भी घनाभ के आकार के हैं, ठीक है। तो इसमें रखे जाने हैं बॉक्स में कितने पैकेट आएंगे। अब आप देखो बॉक्स में पैकेट आएंगे मतलब कि बॉक्स का पहले तो निकालो इसका आयतन और फिर निकालो एक छोटे पैकेट का आयतन वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब चलिए बॉक्स का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ 110 इंटू विड्थ 90 इंटू हाइट 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक पैकेट का आप आयतन निकाल लो, इतना आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में आयतन है सब सेंटीमीटर में है तो आयतन भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक हो गया। एक पैकेट का आयतन, एक पैकेट का आयतन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। पैकेट का देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्या दी हुई है, 22 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आगे कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी। अब आप एक चीज देखिए, माना एक कोई बॉक्स है उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसमें कुल मिला के आप कितना सामान रख सकते हैं, जितना सामान उसके अंदर आएगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे कमरा है, रूम है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना इसके अंदर एयर आएगी उतना इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। जितना इसके अंदर एयर आएगी उतना ही वॉल्यूम होगी। आपके पास वाटर बोतल होती है, पानी की बोतल, उसमें कितना पानी आएगा, जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक होगा। तो माना कोई एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बॉक्स के अंदर कुछ छोटे छोटे पैकेट रखने हैं और एक पैकेट का आयतन है 2 सेंटीमीटर क्यूब। एक पैकेट 2 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेगा, फिर दूसरा भी 2 सेंटीमीटर क्यूब, फिर तीसरा 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 इस 20 को 2 में बांटिए तो सीधा सीधा आप करते हैं 20/2, आप कहते हैं 10 पैकेट आएंगे। तो ऐसे तो यहां पर भी है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए बॉक्स में पैकेटों की संख्या, उस बॉक्स में कुल पैकेट कितना आ जाएंगे, इसके आयतन से डिवाइड कर लीजिए। ये जो बॉक्स का आयतन है, इस बॉक्स के आयतन में एक पैकेट के आयतन से भाग कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा 110 इंटू 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 15 इंटू 6। अब काटे दीजिए स्टेट, 15 छक्के 90, 6 से 6 कट गए, 11 दूनी 22, 11 दशांकी 110, 2 पंजे 10 और 40 इंटू 5 कितना हो गया 200। उसके अंदर कितने पैकेट आएंगे, 200 पैकेट आ जाएंगे, ठीक हो। ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, आगे समझ में। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इस रूप के क्वेश्चन करने हैं, उधर आपने चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो इसकी भी अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितनी गोलियां बनेंगी। एक धातु का गोला है, ये गोला है, माना धातु का गोला, ठीक है, ये धातु का गोला है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये धातु का कोई गोला है, इसको पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ऐसी छोटी छोटी गोलियां कितनी बनेंगी, तो आप देखिए इसको पिघला करके गोलियां बनानी है, तो सीधी सीधी बात हुई कि जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितना आयतन उसका होगा, उतना आयतन इन सभी गोलियों का होगा, क्योंकि इसी से तो गोलियां बन रही हैं। तो जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इन गोलियों का होगा, ठीक है। दूसरे रूप में कह सकता हूं कि इस गोले का आयतन निकालिए, एक गोले का आयतन निकालिए, और इस गोले के आयतन में से इस गोले के आयतन में इस गोले के आयतन का भाग दीजिए, डिवाइड करिए, तो गोलियों की संख्या निकल जाएगी। क्यों, ठीक है ना। एक गोले से छोटी छोटी गोलियां बनानी है, उस गोले का आपने आयतन निकाला, ठीक है, उस गोले के आयतन में जो छोटी छोटी गोलियां बनानी है, एक गोले का आयतन निकाल लो और इस बड़े गोले के आयतन में उस छोटी गोले के आयतन से भाग कर लीजिए, तो गोलियों की संख्या निकल जाएगी। फिर उदाहरण देता हूं, माना इस बड़े गोले का आयतन था 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो गोला है इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। और एक जो गोली है, एक जो गोली है, इसका आयतन माना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। इस बड़े गोले का आयतन माना ये है और इस छोटी गोले का आयतन ये है, तो इससे मतलब इतने आयतन से ऐसी कितनी गोलियां बनेंगी, 2, आप देखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 4 6 8 10, 5 गोलियां। तो तरीका क्या है, और तरीका, आसान तरीका क्या है, इसमें से डिवाइड कर लीजिए, भाग दे दीजिए, तो 10/2 हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले का आयतन निकालेंगे और एक छोटी गोली जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उसका भी आयतन निकालेंगे। इस धातु के गोले के आयतन में इसके आयतन से भाग करेंगे, तो गोलियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो चलिए डियर स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप देखिए, देखिए धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। गोले का आयतन का सूत्र क्या है, यदि उसकी रेडियस r है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। किसी गोले का ही आयतन होता है। अब उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस 8 दी हुई, इसका मतलब r की जगह 8 हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 4/3 पाई इंटू a⁻3, और a⁻3 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक हो गया। अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां, अरे एक छोटी गोली का आयतन निकालो। एक गोली का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, एक गोली का आयतन। तो डियर स्टूडेंट ये भी गोला है, तो है छोटी छोटी गोली है, नहीं स्फीयर की शेप का है, जैसे बॉल होती है उस शेप का है। इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब से लगाएंगे, तो 4/3 पाई r क्यूब का मतलब हो गया उसकी रेडियस कितनी है 2, तो 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा
4/3 पाई इंटू 2 जितना भी आता है। अब इतने आयतन से ऐसी छोटी छोटी आयतन वाली गोलियां बनानी हैं। इतने वॉल्यूम से छोटा छोटा वॉल्यूम की गोलियां बनानी हैं। कितनी गोलियां बनेंगी इसमें से इसका डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप देखिए गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 4/3 पाई इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू 2 इससे कितनी गोलियां बनेंगे ऐसे आयतन वाली, इसके आयतन में इससे भाग कर लीजिए। 4/3 पाई से कट गए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 गोलियां बनेंगी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए डियर स्टूडेंट। समान ऊंचाइयों समान आधार के बेलन और शंकु के आयतन में कितना अनुपात होता है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन whose height एंड बेस आर द सेम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए ये कोई सिलेंडर है, ये कोई बेलन है बच्चों, और ये कोई जो है शंकु है, कोन, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि जितनी हाइट इसकी है, माना इसकी ऊंचाई h है, तो उतनी ऊंचाई इसकी भी है, इसकी ऊंचाई भी h है, ठीक है। जितना इसका बेस है उतना ही बेस इसका, मतलब रेडियस भी सेम है, त्रिज्या भी बराबर है। इसकी त्रिज्या यदि r है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है, r है। आधार दोनों के सेम है, समान ऊंचाई माना h, समान आधार मतलब त्रिज्याएं समान वाले बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात। तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए, इसका आयतन में यदि V1 मान लो, इसका आयतन में क्या मान लो, V2 मान लो, वॉल्यूम, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, V1 इज इक्वल टू, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। आप जानते हैं पाई r²h, क्योंकि r इसका रेडियस है और h इसकी हाइट है, ठीक है। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन हमने माना हुआ है दैट इज इक्वल टू V2, तो V2 हो जाएगा 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम होता है किसका, कोन का। अब आपने क्या करना है, ये आयतन और इस आयतन में अनुपात, बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात, तो आप लिख लीजिए V1 रेशियो V2, V1 और V2 का अनुपात कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाई r²h रेशियो 1/3 पाई r²h। V1 है, बेलन का आयतन है, इस शंकु का आयतन। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट, कितना ही हो जाएगा। आप देखिए बस आराम से फॉर्मूले आपको यदि ठीक से याद हैं तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में कर सकते हैं। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब होता है 1/2। तो वैसे ये अनुपात इस अनुपात का मतलब क्या हुआ, दिस बाय दिस कर लीजिए बटे में,
बराबर पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर 1 है, 1 पाई आर स्क्वायर है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच से तो पाई आर स्क्वायर एच कट गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कट गया, तो ये हो गया 1/1/3। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 1 को आप क्या लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तो फ्रैक्शन है ना, ये तो भिन्न है पर यहाँ नहीं है, इसको लिख दीजिए 1/1 और ये है 1/3। तो इसकी मल्टीप्लाई होती है ऊपर और इसकी इससे, ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 डिवाइड बाई 1 1 जा 1, इसकी गुणा इसके साथ 3 आ गया, इसकी गुणा इससे 1, और 3/1 का मतलब कितना हुआ, 3/1 का मतलब कितना हुआ, 3:1, 3:1, तो 3:1, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को वैसे भी आप दिमाग में रखिए कि यदि आधार समान है, ऊंचाई समान है बेलन और शंकु की, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तिगुना होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, समान आधार और समान यदि ऊंचाई है किस किस की, बेलन और शंकु की, तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तिगुना होता है, 3:1। इफ द बेस रेडियस एंड हाइट of a cylinder and cone are same, then the volume of a cylinder is 3 times the volume of a cone। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वैसे देखिए ये तो पाई स्क्वायर एच, ये क्या है 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच ये है और इसका 1/3 है, ये कह सकते हैं, या तो ये कहिए कि इसका आयतन शंकु का आयतन इसके आयतन का 1/3 है, या ये कहिए कि इसका आयतन इसके आयतन का तिगुना है, क्योंकि जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आएगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आंसर आपका, ये ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है, कोण हो गया आपका, सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूले ठीक से तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर रंग करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करने का खर्च 2 रुपया है। हेमीस्फीयर, अर्धगोला, ठोस हेमीस्फीयर, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, तो अंदर से भरी हुई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपने उसको बीचों बीच काटा तो उसके 2 हिस्से हो गए, तो जो आधा हिस्सा हो गया उसको आप क्या बोलेंगे, अर्धगोला। ठीक है, आधा हिस्सा जो आया वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, वो हो गया अर्धगोला। ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर होगा तो पूरा बन जाएगा, या आप कह सकते हैं कि मेरे पास गोला है, ठीक है, तो गोला है और इसके मैंने 2 भाग कर दिए बीचों बीच, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऊपर वाला हटा दिया ये, तो जो मेरे पास ये बच गया नीचे वाला, ये क्या बन गया, ये है अर्धगोला, हेमिस्फीयर। ठीक है, इस शेप का आगे हेमिस्फीयर, अर्धगोला आगे अर्धगोला कैसे है, सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, ठोस का मतलब ये हुआ कि सब भरा हुआ है, फुल, ये फुल भरा हुआ है। ठीक है, अब अर्धगोले का देखो, जब इस पर रंग करेंगे, या क्वेश्चन आपको ऐसा समझना है, जब इस पे आप रंग करेंगे तो रंग कहाँ होता है, बाहरी बाहर, जैसी दीवार है, रंग किस पे होगा, इसके बाहरी तल पर, ठीक, अंदर तो होता नहीं, दीवार के अंदर तो रंग नहीं होता,
दीवार के बाहरी तल पे तो होगा। तो इस अर्धगोले को, इस हेमिस्फीयर को आप कलर करना चाहते हैं, तो कलर करेंगे यहाँ सब कलर करेंगे ये, ठीक है। इधर इसको कलर करेंगे, आधा गोले पे ये कलर हो गया। और जो ये है ना, ये सर्कुलर, ये वृत्तीय, इस पर भी आप कलर करेंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, वृत्ताकार, मतलब इस वाले का एरिया ये सर्कुलर है, ये वृत्तीय है, तो पाई आर स्क्वायर, यदि मैं इसकी त्रिज्या आर मान लूं तो पाई आर स्क्वायर तो ऊपर का हो गया, ऊपर का समझ लीजिए काटा हुआ नहीं, जैसे मेरा हाथ ही है, फुल भरा आना है ये, तो ये कैसा ऊपर का सर्कुलर है, और बाकी यहाँ भी कलर होगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। और आप जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आधा, जब आधा काटा हुआ है तो इधर का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में, 3 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इस अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का। अब आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल, यदि मैं उसको, इसका मान निकाल लीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर का कितना उसका क्षेत्रफल आएगा, या कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर में। आप देखिए 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है, पाई 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, आर स्क्वायर है ना, तो आर गुणा आर, 7 से कट गया 7, तो 66 इंटू 7, 7 6 42, 4 आया, और ये हो जाएगा 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक हो। अब क्या दिया हुआ है कि प्रति सेंटीमीटर पर रंग करना है। अब जो एरिया तो आ गया, इतने एरिया पर रंग करना है, तो क्या रेट है, क्या दर है, रंग करने का खर्चा कैसे निकलेगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करने का खर्चा 2 रुपया, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर इतना रंग, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 2 रुपए का रंग करेंगे, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर पर कितने का रंग करेंगे आप, स्वाभाविक आप देखिए, प्रति मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 रुपए का खर्चा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने का खर्चा होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा का प्रश्न हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, आप देखिए, इस अर्धगोले पर, अर्धगोले को रंग करने का खर्चा हो जाएगा 462, आप लिख दीजिए, रंग करने का खर्च, रंग करने का खर्च कितना हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, सरफेस एरिया जहां रंग होना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा 2 रुपए का है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2, 924 रुपीज, 924 रुपीज इतने का खर्चा आएगा। आया समझ में, ठीक है। तो प्रश्न आपका था सॉलिड हेमिस्फीयर, ठोस अर्धगोले का। अब चलिए 48 क्वेश्चन भी करते हैं डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, आइए। तो थोड़ा हर चैप्टर से मैं ले रहा हूं, एक प्रकार का रिवीजन आपके लिए हो रहा है। अपनी तैयारी आप बढ़िया करके रखिए, कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं इनसे भी आपको एग्जाम में मदद मिलनी है, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 4 मीटर आधार व्यास और 7 मीटर ऊंचाई वाले खोखले बेलन के अंदर कितनी हवा आएगी। एक सिलेंडर की बात हो रही है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है यार, स्टैंड सिलेंडर बना रहा हूं, गैस का सिलेंडर समझ लीजिए, ठीक है, ये हाइट है समझ लीजिए, ये कोई डिब्बा है, अंदर से खोखला डिब्बा है, ये
सिलिंड्रिकल शेप का है, 4 मीटर आधार का व्यास, उसका आधार का व्यास है 4 मीटर, ये व्यास हो गया, डायमीटर यहां से लेकर यहां, ठीक है। 7 मीटर ऊंचाई, इसकी जो हाइट है वो कितना है, 7 मीटर ये हाइट है। तो यहां पर आपको दे रखा है हाइट, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दिया डियर स्टूडेंट, उसको मैं एक्स से दिखा देता हूं, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर दी हुई है, 7 मीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, त्रिज्या निकालना चाहते हैं, आर इज इक्वल टू 4 मीटर, क्या है, डायमीटर है, व्यास है, तो व्यास का आधा निकाल लीजिए, त्रिज्या हो जाएगी 4/2, तो दैट इज 2 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर होगी, ठीक है। अब निकालना क्या है, इसके अंदर कितनी हवा आएगी, ठीक है। किसी डिब्बे के अंदर कितनी हवा आएगी, सोचिए, किसी कमरे में कितनी हवा आएगी, कमरे के आयतन के बराबर। किसी बेलन के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर कितनी हवा आएगी, उसके आयतन के बराबर, ठीक है ना। तो आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। बेलन का आयतन, प्रश्न ये पूछ रहे हैं, बेलन के अंदर कितनी हवा आएगी, मतलब बेलन के आयतन के बराबर आएगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन, ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, मेरे लिखने से पहले आप बोलिए, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर एक्स दिया जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 रख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से कहीं 3.14 भी रखना पड़ता है, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा हूँ। आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस 2 है, तो आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, त्रिज्या गुणा त्रिज्या, और हाइट एच कितना है, 7, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू 22/7 रखी कि कट जाएगा ये, तो 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, और 4 × 22 कितना हो गया, 18 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, आयतन है ना, तो घन मीटर मतलब 3 लाख। इस बेलन का आयतन इतना निकल गया, तो जितना आयतन बेलन का होगा उतना ही उसके अंदर हवा आएगी। प्रश्न क्या है, ये है बेलन के अंदर कितनी हवा आएगी, बेलन के अंदर 88 मीटर क्यूब हवा आएगी, बस ये हो गया आंसर। सीधा था कि आप वॉल्यूम निकालें, सीधा नहीं पूछा आपसे सीधा नहीं पूछा प्रश्न, ये इसका उत्तर हो गया। सीधा नहीं पूछा कि जिस बेलन का व्यास 4 मीटर हो, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर हो, उसका आयतन निकाले, ऐसा नहीं पूछा। आपसे ये जानने की कोशिश की, ठीक है, कि आयतन की परिभाषा आप जानते हैं कि नहीं जानते, आयतन बोलते किसको है, तो बेलन के अंदर कितनी हवा आएगी, उसके आयतन के बराबर आएगी, तो आयतन हमने निकाला तो उतनी हवा आ जाएगी 88 मीटर की, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आप लिख लेंगे नीचे इस रूप में, ठीक हो गया। तो करिए मेहनत बढ़िया, आप अपनी मेहनत बढ़िया रखिए, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको भी तैयार कर लीजिए, तो निश्चित रूप में एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।